डोनाल्ड ट्रंप की करें तो वो भी चौतरफा घिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद ये बयान दे चुके हैं कि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान जो है वो खाड़ी देशों के ऊपर ही जो है हमला कर देगा। भाई ये सीधे तौर पर आप खाड़ी देशों को भड़का रहे हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो या फिर ओमान हो, बहरीन हो, इन देशों को भड़का रहे हैं कि भाई ईरान ने आप पर हमला कर दिया, किसी ने सोचा नहीं था। तो भाई आपको किसने कहा था ईरान पर हमला करने के लिए? इसराइल के चक्कर में आप आए ना, आपने पूरी दुनिया को संकट में ला दिया। भले ही भारत अपने दो जहाजों को, एलपीजी से भरे हुए दो जहाज और इसके अलावा क्रूड ऑयल का एक जहाज जो है वहां से निकाल के ले आया, वो हमारी कूटनीतिक जीत है। लेकिन पूरी दुनिया तो परेशान है। पूरी दुनिया में जो है वो गैस का संकट, तेल का संकट, लगातार तेल की कीमतें आसमान छू रही है, क्योंकि हॉर्मुज से करीब 20% ऑयल जो है वो इसी रास्ते से गुजरता था। हॉर्मुज का जो समुद्री रास्ता है वो ईरान को छूता है और ईरान ने पूरी तरीके से वहां से एक भी जहाज निकालने की अनुमति नहीं देने वाला है। सिर्फ और सिर्फ भारत के जहाज वहां से निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप घिर रहे हैं दुनिया के सामने। नाटो ने भी उनका साथ देने से साफ मना कर दिया है। नाटो कौन है? नाटो के अंदर करीब 31 देश शामिल है, जिसका मुखिया मेन तौर पर अमेरिका को माना जाता है। और नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी कि भाई हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इससे अच्छा एक संगठन बनाते हैं। नाटो संगठन बनाया गया और नाटो का जो उसके अंदर जो प्लान बनाए गए ना, वो इस तरीके से प्लान बनाए गए कि नाटो के अंदर जो देश है, इन देशों पर किसी ने भी हमला किया तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा और सारे देश मिलकर उस देश पर हमला कर देंगे। लेकिन यहां पर तो अमेरिका पर हमला हुआ नहीं, बल्कि अमेरिका खुद जाकर ईरान पर हमला कर दिया, ईरान पर गोला फेंक दिया। तो भाई नाटो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। नाटो भी डर रहे हैं, सीधे तौर पर डरेंगे डरेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले जिस तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, तभी ये साफ हो गया था कि भाई नाटो में फूट पड़ चुकी है। क्योंकि ग्रीनलैंड जो डेनमार्क देश के अंदर आता है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो खुद नाटो का हिस्सा है। तो आप खुद जो है एक नाटो के देश पर, शहर पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, तो नाटो में तो फूट पड़ चुकी थी। अब जब आप ईरान में अलग थलग पड़ चुके हैं, हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने बंद कर दिया, पूरी दुनिया आप पर दबाव बना रही है, तो आप जो है अब नाटो से मदद की अपील कर रहे हैं। नाटो भी आपसे किनारा कर रहे हैं। जर्मनी ने कहा यह नाटो का युद्ध नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और नार्डिक देशों ने युद्धपोत भेजने से साफ इनकार कर दिया कि भाई हम हॉर्मुज का रास्ता हम नहीं खुलवाएंगे, आपका साथ हम इस युद्ध में नहीं देंगे, क्योंकि ये नाटो का युद्ध नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। इस बीच जो मैंने आपको बताया था कि भाई ताजा ताजा झटका क्या लगा है डोनाल्ड ट्रंप को, कि उनके खुद सहयोगी ने जो है ना वो एक पोस्ट करते हुए इस्तीफा दे दिया है। कौन वो सहयोगी है? तो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है जो कैंट, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कुछ उन्होंने लिखा है वो आपको मैं ट्वीट में और पत्र के जरिए मैं आपको दिखा भी रहा हूं। उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि भाई मैं ट्रंप का बड़ा वफादार और समर्थकों में से एक रहा हूं, लेकिन जब मैं इस्तीफा दे रहा हूं तो मैं अच्छे विवेक से ईरान युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। ईरान ने हमारे राष्ट्र के लिए कोई तत्काल खतरा पैदा नहीं किया था। ये जो है भाई ट्रंप के करीबी रहे को जो कैंट है वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में युद्ध शुरू किया। कैंट ने कहा कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति इजराइल की गलत जानकारी से प्रभावित हुई है और अमेरिका को इससे नुकसान हुआ है। भाई साहब अब अमेरिका के खुद जो करीबी है, जो उनके विभाग के डायरेक्टर हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोल रहे हैं, इजरायली लॉबी की बात कर रहे हैं कि अमेरिका में इजरायली लॉबी कितनी मजबूत है कि वहां के राष्ट्रपति से एक देश पे हमला करवा देते हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर रहे हैं। और इसी साल मिड टर्म चुनाव भी होने वाले हैं अमेरिका में। जब मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं तो अगर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हार हो जाती है तो कहीं ना कहीं 2028 में जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें झटका लगेगा लगेगा। साथ में उससे पहले ही ऐसा भी हो सकता है कि मिड टर्म चुनाव में अगर हार होती है डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप को हटाया जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जो वादे किए थे ना, वो वादे इसके बिल्कुल विपरीत थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अमेरिका ना फर्जी में दूसरे देशों की लड़ाई में कूद जाता है, जबकि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप देखिए मौजूदा समय में डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो दूसरों की लड़ाइयों में कूद रहे हैं, खुद अपना बम गोला बारूद जो है वो बरसा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो कहा, टैरिफ लगाया, पलटी मारी, चीन पे टैरिफ लगाया, जो थूका वही चाटा। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल विवादों से भरा रहा और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अस्थिरता आई है डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल से। महंगाई बढ़ी है, बाजार का क्या हाल है, लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है, आप देख ही रहे होंगे कि भाई साहब रेड ही आपको पूरा मार्केट जो है वो नजर आ रहा होगा। कुल मिलाकर ईरान और जो इजराइल अमेरिका का ये युद्ध है ये थमने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान सीज फायर से मना कर चुका है। ईरान कह रहा है कि ऐसी दोबारा ऐसी कोई मुसीबत ना आए, इसका फाइनल हिसाब जरूरी है, चाहे हमारे कितने लोग मारे जाएं। कुल मिलाकर नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हॉर्मुज उसके बाद सबसे बड़ा हथियार है, हॉर्मुज के दम पर
अमेरिका को पूरी तरीके से उसने दबा के रखा है, क्योंकि पूरी दुनिया, यूरोप का दबाव जो है वो अब कहीं ना कहीं ट्रंप पर पड़ रहा है। भारत ने अपने जहाज कैसे निकाले, इसको लेकर भी तरह तरह की जो है खबरें चल रही थी कि भाई भारत ने कुछ समझौते किए। खबरें यहां तक चली कि भाई भारत के पास ईरान के कुछ जहाज जो है वो भारत ने जब्त किए थे, उन जहाजों को छोड़ने की शर्त पर जो है ये डील हुई है। लेकिन ईरान के जो राजदूत भारत में है और खुद भारत की सरकार ने मना कर दिया कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, ये हमारी कूटनीतिक जीत है, हमारी बातचीत के जरिए ईरान ने हमारे जहाज छोड़े या हमारे जहाजों को जाने की अनुमति दी, जिसके दम पर भारत में 2 LPG यानी कि जो आपके वहां घरेलू गैस सिलेंडर आते हैं, वो गैस के जो जहाज थे वो छोड़े हैं, जिसमें कई जो है लाखों टन गैस आई है, करीबन 96 लाख टन है या 96,000 टन है, आप एक बार उसको रिसर्च कर लीजिएगा। वो गैस भारत पहुंची है। इसके अलावा क्रूड ऑयल से भरा जहाज भी भारत जो है वो पहुंच चुका है, यानी कि भारत की कूटनीतिक जीत है। और रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में भी भारत की कूटनीतिक जीत थी। यही वजह थी कि भारत रूस से तेल ले रहा था, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही थी। भले ट्रंप कुछ भी बोले, ट्रंप अनाप शनाप बोलते रहे, हम पे टैरिफ लगाते रहे, लेकिन भारत ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी थी। और अभी जब ईरान के समय युद्ध हो रहा है तो भारत वहां से तेल ला रहा है, और उम्मीद है कि भाई अगर भारत को पूरी छूट दी जाएगी तो भारत पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में रोक लगा सकता है। बाकी आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी खबर को, अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।